दोस्तों आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ कंसेप्ट और है, इसको थोड़ा देखिए। कंसेप्ट के बाद हम लोग सवाल पर चले जाएंगे। इसका पहला कंसेप्ट है आज का, कहता है ए किसी कार्य को x दिनों में तथा b उसी कार्य को y दिनों में कर सकता है। इस पर b ने k दिनों तक कार्य किया और किसी कारणवश काम छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में पूरा करेगा। इसको हम लोग सॉल्यूशन को देखें दोस्तों। सॉल्यूशन को देखें, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/y। इसलिए b द्वारा के दिनों में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/y। ये देखिए एक दिन का है, तो इसमें यदि हम 2 गुना करेंगे 2 दिन, 3 गुना करेंगे तो 3 दिन का होगा, 4 गुना करेंगे तो ये 4 दिन का होगा। तो हम लोग को कितना दिन का निकलना है, के दिनों तक। कितना निकलना है, के दिनों तक। तो हम लोग इसको के गुना कर दें, तो ये जो है k/y इतना काम हो चुका है। b जो कितना काम किया, k/y काम किया। शेष कार्य को निकालना होगा दोस्तों। शेष कार्य ध्यान रखिएगा, शेष कार्य हमेशा एक काम होता है, एक काम है तो उसको एक के साथ घटाना होगा। यदि 2 काम है तो 2 के साथ इसको घटाना होगा। ठीक है, तो एक कार्य है तो एक के साथ हम लोग माइनस करेंगे जो काम हो चुका है। यहां y एलसीएम ले लेंगे, y माइनस के, इतना काम शेष बचा है। y माइनस के बटे y इतना काम शेष करना है, शेष बचा है। अब ध्यान रखिएगा, ये शेष कार्य को जिस व्यक्ति द्वारा करवाएंगे, ए से बी से सी से एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति से आप काम करवाएंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वह व्यक्ति पूरे काम को कितने दिन में करता है। यदि मालूम है कि पूरे कितने दिन में करता है तो वह दिन, पूरा दिन इसके साथ गुना कर दीजिएगा, तो वह आपको शेष कार्य को समाप्त करने का दिन बता देगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान देखिए। ए द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय। अब ध्यान दीजिए, लगा समय क्या है, जो कार्य बचा हुआ है y माइनस के बटे y को पूरे कितने दिन में समाप्त कर रहा है, x दिनों में। यहां x गुणा कर दिएगा दोस्तों, यही मेरा पूरा कार्य समाप्त करने में आपका लगेगा। पूरा कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, y माइनस के बटे y इंटू एक्स। ये कंसेप्ट को लोग ध्यान से याद रखेंगे। जो भी शेष कार्य करवाना है, जिस व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से यदि आप शेष कार्य करवाते हैं तो वह व्यक्ति का पूरे कार्य का दिन मालूम होना चाहिए। पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लग रहा है, वह दिन शेष कार्य के साथ गुना कर दीजिएगा। वो बचा हुआ काम, मतलब शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो वो मुझे बता देगा। इसको नोट कीजिए। इस पर एक सवाल हम लोग देखेंगे अभी। चलिए, इस पर आधारित एक प्रश्न को देखें और इसको तुरंत बना दीजिएगा, देरी नहीं लगेगा। बोलता है ए किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। इस पर बी ने 10 दिनों तक कार्य किया और किसी कारणवश काम छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में पूरा करेगा। सॉल्यूशन देखिए, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, बी कर रहा है काम, एक दिन में कितना काम करेगा बी, 1/15। कितने दिनों तक किया, 10 दिनों, 10 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 से काट दीजिएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो यहां आ जाएगा 2/3।
3, इतना काम कर दिया। कौन काम किया? ये बी ने किया। ठीक है, शेष काम को आप लोग निकालिएगा। शेष काम निकालिएगा तो 1 - 2/3, मतलब 1/3 काम बचा हुआ है। शेष काम निकल गया 1/3। ये काम किसने करेगा? ये काम करेगा आपको ए। किसने करेगा? ए करेगा। तो ए को हमको पूरा दिन मालूम है, कितना दिन करता है? ए। अब लिखिएगा ए द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगा समय, जो कार्य बचा हुआ है शेष, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा पूरा दिन। अतः 6 दिनों में ये काम को क्या करेगा? समाप्त करेगा। आंसर यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको कोई भी काम किया तो काम उसका निकाल लीजिए। शेष काम क्या काम है? एक काम, तो एक काम के साथ घटा दीजिएगा। 2 काम होगा 2 के साथ घटाइएगा। 3 काम होगा 3 के साथ घटाइएगा। तो एक काम है, एक के साथ जो काम किया उसको घटा दिए, शेष काम ये बचा। ठीक है, और ये शेष काम जो बचा है उसके साथ पूरा दिन मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका उत्तर दे देगा शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आप लोग से यह अनुरोध है कि जब भी आप कार्य, समय तथा कार्य का काम करेंगे तो कैलकुलेशन जो है एक दिन के कार्य पर करेंगे। ठीक है, एक दिन पर कार्य करके आप कैलकुलेशन करेंगे, बाद में आप पलट देंगे, वो पूरे दिन का कार्य निकल जाएगा। ठीक है, अभी फिर कंसेप्ट को देखिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। 15 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम लोग को समय तथा कार्य में एक एक नियम का प्रयोग फेल हो जाता है। कैसे? तो हम लोग बचपन में पढ़े थे 10 केजी चावल का दाम 20 रुपया हो तो 1 केजी चावल का दाम 20/10 होता था, तो मतलब 2 रुपया होता था। 10 केजी चावल का दाम 20 रुपया हो या 60 रुपया या 600 रुपया हो, कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करते थे? 10 केजी चावल का दाम 600, तो 1 केजी चावल का दाम हम लोग क्या करते थे? 600 में हम लोग 10 से भाग देके 60 रुपया निकल जाता था, 60 रुपया पर केजी। तो हम लोग यहाँ डिवाइड करते थे, लेकिन ये में डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा क्या करना है। 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो एक आदमी थोड़ा सोचिए, एक आदमी कम दिन तो नहीं लगाएगा, ज्यादा दिन लगाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई चलेगा। 15 गुना 10 दिनों में समाप्त करेगा, दिनों में समाप्त करेगा। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट को जो हम समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। ये आया आपका 150। एक आदमी से जब आप काम करवाएंगे तो 150 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 150 दिन। यदि 150 व्यक्ति से, 150 आदमी से काम करवाना है, यदि करता 150 आदमी, यदि 150 आदमी काम करे तो एक दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि एक आदमी को खटवाते हैं तो 150 दिन लगेगा, यदि 150 आदमी को खटवाते हैं तो 1 दिन लगेगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों इस पर। तो एक आदमी पर आपको यदि काम निकालना है तो वो आदमी पूरा मल्टीप्लाई करिएगा वहां पे, ये नहीं डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड यहाँ एक एक नियम यहाँ पे आप नहीं लगाइएगा। तो एक आदमी ज्यादा दिन लगेगा इसलिए मल्टीप्लाई, अब कम ज्यादा आदमी तो कम दिन लगेगा, तो हम लोग वहां पे डिवाइड करेंगे।
इसको ध्यान रखिएगा, एक आदमी को 150 दिन में एक आदमी 150 दिन में करेगा और 150 आदमी कितने दिन में करेगा? एक दिन में काम करेगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक एक सवाल की ओर। सवाल पर ज्यादा कंसेप्ट मिलेगा, समय तथा कार्य। एक एक सवाल को हम लोग एक सवाल को लिख देते हैं। चलिए देखिए, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 1, वहां से क्वेश्चन को हम उठाए हैं। क्वेश्चन को आप लोग देखिए और समझिए। बोलता है ए अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, समाप्त करता है या कर सकता है। तो ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा? दोस्तों इसका दो कंसेप्ट देखिए, दोनों कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे वो आप बनाइएगा। फर्स्ट कंसेप्ट, आप इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम 12, तो 6 दूना 12 प्लस 1 बराबर 3/12। तो आ जाएगा आपको 1/4। इसको पलट देना है, अतः 4 दिनों में समाप्त करेगा, समाप्त करेगा। ठीक है, ये आप एक दिन का कार्य निकालकर कैलकुलेशन करेंगे दोनों का एक साथ और उसको पलट देंगे, आपका 4 दिन निकलेगा। और यहां पर एक चीज देखिए, यदि आप ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। ट्रिक कहता है यदि यह x दिनों में करता है और ये y दिनों में करता है, तब क्या हो जाएगा? x गुना y बटे x प्लस वाई। ये मेरा उत्तर होगा ट्रिक में। यदि a कितने दिन में? x दिनों में और b y दिनों में, तो मेरा ट्रिक कहता है x गुना वाई बटे x प्लस वाई। चलिए, तो यहां 6 गुना 12 बाय 12 और 6, 12 और 6 18, 6 18, 3 चौक 12, 4 दिनों में समाप्त करेगा। इसको नोट कीजिए। चलिए, इसका तीसरा विधि देखिए। थर्ड विधि आपको देखिए, ये सेकंड विधि था, ये फर्स्ट विधि और ये थर्ड विधि। ए कितने दिन में? 6 दिन में। बी कितने दिन में? 12 दिन में। ये दोनों का एलसीएम लेंगे 18। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा आपको 24। ये दोनों का एलसीएम हम लोग क्या लेंगे? 24। अब इससे हमको डिवाइड करेंगे, इससे हमको डिवाइड 4। ठीक है, फिर इससे में डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या निकलेगा? 2। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल काम करना है। एलसीएम जो आता है वो टोटल काम बताता है, हमें कितना काम करना है? 24 काम। तो एक दिन में ये 4 काम करेगा, अब बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? आपका 6 काम। काम करना है कितना? 24। तो हम लोग 6 से भाग दे देंगे, 6 से हम लोग भाग दे देंगे, बता देगा कितना दिन में काम करेगा। तो यहां लिख देंगे 24/6 और काट देंगे 6 चौक 24, अतः 4 दिन में समाप्त करेगा। ये आपका 3 विधि है। जो विधि आपको अच्छा लगे उसको आप लोग कंसेप्ट से याद रखिएगा और वो विधि बनाइएगा। ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, और ये बड़े बड़े सवाल में इसको हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। हम लोग इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा ए और बी साथ मिलकर इसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में ए अकेले कितने दिन में? 12 दिन में। एक दिन का कार्य हमेशा लिखिएगा, ठीक है। और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में? 1/8 दिन। हम लोग एक दिन का कार्य लिखते हैं। हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे सब एक दिन का कार्य निकालकर कैलकुलेशन करेंगे, बाद में उसे पलट देंगे, वो टोटल दिन का कार्य देगा। ए का मान यहां रख दीजिए, b बराबर 1/8। ए का मान यहां रखिएगा, उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम 24, 12 दूना 24 और 8 3 24, तो 1/24। तो बी का मेरा ना काम निकल गया कि एक दिन में बी कितना कार्य करेगा? 1/24। अब इसे पलट देंगे, एक दिन का कार्य निकल गया, और इसे पलट देंगे
तो हमको बी बता देगा। ठीक है, ए इतने दिन में, ए प्लस बी इतने दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर 7 इतने दिन में करते हैं। तो यहाँ बी का मान दिया हुआ है, ए का मान, तो बी का मान निकल गया। ठीक है, तो बी द्वारा इस कार्य को पूरा करने में लगा समय, कार्य को करने में लगा समय क्या निकल जाएगा? 24। इसको हम लोग पलट देंगे, ये 24 दिन लिख दीजिएगा। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और ए और बी किसी कार्य को मिलकर कितने दिन में? 8 दिनों में करता है। तो बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यहां पर बी लिख दीजिएगा। ठीक है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देख लीजिए सॉल्यूशन, आगे हम लोग की बढ़ते हैं। चलिए, यह आर सवाल का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिनों में, 15 दिनों में तथा 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों मिलकर करे तो कितने दिनों में समाप्त करेगा? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको 2 विधि से बता रहे हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको याद रखिएगा। फर्स्ट और इस पर चलेगा सेकेंड। ए कितने दिन में? 10 दिनों में। बी कितना दिनों में? 1/15 और सी 1/18। तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18। एलसीएम लेंगे 90, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90 और 9 × 10 = 90। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 15, 9 × 6 = 15, 5 = 20, 20/90। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2/9। ये तीनों ए और बी एक दिन का कार्य निकला, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2/3। अब इसको पलट देंगे, अतः ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा? 9/2। तो 4.1/2 दिन में। कितना दिन में? 4.1/2 दिन में इसको क्या करेगा? समाप्त करेगा। सेकंड विधि देखिए, सेकंड विधि भी आसान है। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में। सी कितने दिन में? आ जाएगा 18 दिन में। ये सब का एलसीएम निकालिएगा तो 90 आएगा। ठीक है, इसको इससे भाग दीजिए तो एक दिन में कितने काम? 9 काम। ये इसको इससे भाग दीजिए, ठीक है, तो 6 दिन 6, ये कितने, इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 6। तो बी कितना काम करेगा? 6 काम एक दिन में। ए कितना काम करेगा? 9 दिन में। 80, सी से 18 भाग दिया, 18 × 5 = 90, 5। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा, सबसे डिविजुअल कीजिएगा, सबसे भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो आएगा वो एक दिन का काम होगा। तो एक दिन में ये इतना काम करेगा, एक दिन में इतना काम, आ रही है तीनों मिलकर एक दिन में काम। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा तीनों का? तो देखिए 9 × 6 = 15, 5 = 20 कार्य हो जाएगा। काम करना है कितना? 90 काम करना है। तो एक दिन में 20 काम किया, तो हम लोग 90 में इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, अतः 90/20 4.5 दिनों में। तो आप इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं, और इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक भी होता है इसका। तो ये एक तरह से ट्रिक ही है, ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान से रखिएगा दोस्तों, और धीरे धीरे हम बताएंगे। आज आपके बीच इंद्रदेव सर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका एग्जाम्पल बचा हुआ है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, और हम एक किताब को फोकस करके चल रहे हैं, वो आर्य सवाल है। लगभग लड़के पास वो किताब रहते हैं, वो किताब को साथ में रखिए, उसके बाद धीरे धीरे हम सारे चीज़ें बताते चलेंगे। इसलिए आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।